हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं द डिफरेंसेस बिटवीन थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। ये जो थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का जो डिफरेंस है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। कौन सा चीज़ ऐसा होता है जो थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में डिफरेंशिएट कर देता है, कैसे कैसे सर्कमस्टेंसेस के वजह से थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में डिफरेंस आ जाता है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन के 4 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस को देखते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला डिफरेंस है यह है, इन केस ऑफ थेफ्ट द प्रॉपर्टी इज टेकन अवे विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ द पोजेसर और ऑनर। तो क्या होता है, थेफ्ट में जो कॉन्सेंट होता है पोजेसर या ऑनर का वो नहीं रहता है, एब्सेंट रहता है। मतलब जब चोरी किया जाता है तो चोरी किया हुआ सामान के ऊपर जो ऑनर है या फिर पोजेसर उनका कोई कंसेंट नहीं रहता है। बट इन केस ऑफ एक्सटॉर्शन द कंसेंट ऑफ द ऑनर और पोजेसर इज ऑब्टेन्ड बट रॉन्गफुली। बट एक्सटॉर्शन में क्या होता है, उन लोग तो कंसेंट से ही देता है, जो ऑनर है पोजेसर है वो कंसेंट से ही दे रहा है प्रॉपर्टी को, बट वो एक डर के मारे दे रहा है। वो जो उसका कंसेंट है वो रॉन्गफुली है, रॉन्गफुली ऑब्टेन किया गया है, फ्री कंसेंट नहीं है, वो डर के दे रहा है सामान को। तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये है, द थेफ्ट मे बी ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बट इन केस ऑफ एक्सटॉर्शन द प्रॉपर्टी मे बी मूवेबल और इमूवेबल। क्या है इसका मतलब? तो इसका मतलब यही है, जो थेफ्ट में जितने भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो सब मूवेबल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ आर नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट, बट इन केस ऑफ एक्सटॉर्शन प्रॉपर्टी में भी मूवेबल और इमूवेबल। बट एक्सटॉर्शन के दौरान, एक्सटॉर्शन में प्रॉपर्टीज़ मूवेबल भी हो सकते हैं, इमूवेबल भी हो सकते हैं। किसी को डरा के धमका के मूवेबल प्रॉपर्टीज़ लेने से भी एक्सटॉर्शन हो जाएगा एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ लेने से भी एक्सटॉर्शन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी ने किसी को डरा के उसका लैंड अपने नाम करवा लिया, तो ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एक एक्सटॉर्शन हो जाएगा। इन द सेम वे अगर किसी ने किसी को डरा के उसका घर अपने नाम करवा लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक एक्सटॉर्शन हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है उसको देखते हैं। इन केस ऑफ थेफ्ट देयर इज नो एलिमेंट ऑफ फोर्स बट इन केस ऑफ एक्सटॉर्शन प्रॉपर्टी इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग ए पर्सन इन फियर ऑफ इंजुरी एंड देयर बाय रिड्यूसिंग हिम टू पार्ट विथ हिज प्रॉपर्टी। तो क्या होता है, इसमें जो थेफ्ट है इसमें कोई फोर्स नहीं रहता है, इसमें ऑनर को या पोजेसर को पता ही नहीं चलता है कि उसका सामान चोरी भी हो गया। बट इन केस ऑफ एक्सटॉर्शन में क्या होता है, जो पोजेसर है, जो ऑनर है, उसके ऊपर एक प्रेशर बना रहता है, मेंटल टॉर्चर होता है उसके ऊपर कि अगर उसने सामान को ट्रांसफ़र नहीं किया, प्रॉपर्टी नहीं दिया तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ हानि हो सकता है। ये डर बना रहता है उसके माइंड में। तो ठीक, तो एक मेंटल प्रेशर, एक मेंटल टॉर्चर उसके ऊपर बना रहता है। तो जो चौथा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये है, इन केस ऑफ थेफ्ट देयर इज नो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी बाय द ऑनर और पोजेसर बट इन केस ऑफ एक्सटॉर्शन द डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी इज बाय द ऑनर और पोजेसर। तो क्या होता है इसमें, देखिए जो थेफ्ट होता है इसमें ऑनर को पता ही नहीं चलता कि उसका सामान चोरी हो गया, वो खुद डिलीवर नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए चोर आया एंड ऑनर ने खुद सामान दे दिया उसको, ऐसे चोरी नहीं होता है। लेकिन एक्सटॉर्शन में क्या होता है, उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है एंड ऑनर या पोजेसर खुद सामान को देता है कि ये ले लो। तो इसको हम एग्जाम्पल के साथ भी समझ सकते हैं। मान लीजिए एक चोर एक कमरे में आया एंड उस कमरे से वो एक ज्वेलरी चुरा के लेके चला गया। अब यहाँ पे जो ऑनर है इसने ज्वेलरी चोर के हाथ में नहीं दिया। इन द सेम वे मान लीजिए एक्सटॉर्शन में क्या होता है, मान लीजिए ऑनर को एक फ़ोन आया कि अपना ज्वेलरी इसको दे दो अदरवाइज आई विल हार्म यू और आई विल कॉज इंजरी टू यू। तो इसमें क्या होगा, ये एक एक्सटॉर्शन हो जाएगा। इसमें ऑनर जो है वो खुद सामान को दे देगा ताकि उसके ऊपर कोई इंजरी ना हो, उसके ऊपर कोई हार्म ना हो। So this is all about for today's video. I hope you like the video. Please subscribe the channel and share the video with others. So thank you for watching. Have a great and wonderful time.